नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं 2021 के सभी चर्चित व्यक्ति अभी तक के जो कहीं ना कहीं अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति चुने गए हैं, प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट कवर कर लिए हैं। 100+ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और जिन लोगों का करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितना उनका स्कोर बन रहा है, कितने क्वेश्चन इसमें से उनके सही हो रहे हैं। ये वीडियो लाइव नहीं हो रहा है, प्रीमियर हो रहा है। आपको लग रहा होगा लाइव, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो कृपया धैर्य बना के रखें, मैं उनके कमेंट पढ़ लूँगा। ठीक है, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। CISF। ठीक है, केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, शीलवर्धन सिंह। वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। ठीक है, शीलवर्धन सिंह, इनको महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है भाई, देखिए राकेश अस्थाना, चरण सिंह चन्नी, ये तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अतुल करवाल और उमा शंकर मिश्र। तो उमा शंकर मिश्र जो है इनकी तो डेथ हो गई है, कल मैंने जो इससे पहले बताया था वीडियो। हाँ, निधन वाला वीडियो आ चुका है। ठीक है, निधन वाला वीडियो आ चुका है, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप लोग सारी वीडियो देख लेंगे टॉपिक वाइज। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, अतुल करवाल। ये वरिष्ठ जो हैं IPS अधिकारी रह चुके हैं, मतलब IPS अधिकारी, इनको ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का जो है ये महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी। तो यह दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इटली, जर्मनी, नेपाल, कनाडा। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, वांग यापिंग। ठीक है, वांग यापिंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, देश का नौसेना प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, हरि कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, एडमिरल हरि कुमार, वाइस एडमिरल हरि कुमार को जो है ये नियुक्त किया गया है देश का प्रमुख, अगला नौसेना प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसे रूसी संघ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया, रूसी संघ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। इनका नाम है भैया पवन कपूर। क्या नाम है, पवन कपूर पवन कपूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 से 24 अक्टूबर 2021 के मध्य किस देश के विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। ऑप्शन है इटली, कनाडा, ब्रिटेन और USA। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि वर्तमान में ब्रिटेन की विदेश मंत्री कौन है, तो एलिजाबेथ ट्रस। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, तो ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए इनका नाम दोस्तों क्या है, इनका नाम है अमित खरे। ठीक है, इनका नाम क्या है, अमित खरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। तो भैया चंद्रचूड़ सिंह ने, राकेश बिंदल ने, सुरेश बिंदल ने और राजेश बिंदल ने। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जो ये राजेश बिंदल है, राजेश बिंदल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। अगला क्वेश्चन है, 9 से 11 अक्टूबर 2021 के मध्य किस देश के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भारत की राजकीय यात्रा पर थी या रही। यहाँ पर देखो दोस्तों लिखा होता है रही। ठीक है, रही। तो कौन, प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। तो ये कहाँ की भैया थी, तो ये देखिए क्या थी, डेनमार्क की। ठीक है, डेनमार्क इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फूमिया किसीदा ने किस देश के 100वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। फूमिया किसीदा किस देश के 100वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो भैया ये आंसर क्या हो जाएगा, चीन।
जापान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनू सूद, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, सनी देओल। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को जो है इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, सीधे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरा मतलब ये है कि जिन लोगों ने मतलब करंट अफेयर पढ़ रखा है तो उनके ये अच्छा सा रिवीजन करा देगा, और जिन लोगों को करंट अफेयर अभी मतलब नहीं पढ़े थे तो ये क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। NCC का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? NCC यानी नेशनल कैडेट कोर, इसको हम लोग बचपन में बोलते थे नमक चोर कंपनी। जब मेरे पास भी NCC हुआ करती थी तो हम लोग मजाक उड़ाते थे नमक चोर कंपनी है NCC। तो देखिए इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह 34वें महानिदेशक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फेसबुक इंडिया के नए सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो फेसबुक इंडिया के नए सार्वजनिक जो हैं नीति निदेशक नियुक्त हुए हैं वो हैं राजीव अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए। वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वायुसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? VR चौधरी को जो है वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है RK भदौरिया के स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इनका नाम भैया क्या है? इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा इनका नाम है। उत्तराखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड का राज्यपाल किसे भाई नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है, देखिए राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के नए राज्यपाल हैं, और ये बनवारी लाल पुरोहित ये पंजाब के राज्यपाल हैं, और ये RN रवि ये तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया एक्सिम बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इंडिया एक्सिम बैंक, ठीक है, कि नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है हर्ष बंगारी। ठीक है, हर्ष बंगारी ने ग्रहण किया है। किसने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने इंजीनियर्स? तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्तिका शुक्ला। किसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली? तो भैया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में शपथ ली JB मल्होत्रा, JB यादव, JB पाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? JB मोहपात्रा। अगला क्वेश्चन। हांगकांग एंड बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये भैया देखिए रजनीश कुमार ने, ठीक है, क्या किया है? रजनीश कुमार ने हांगकांग एंड बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्वतंत्र गैर कार्य निदेशक नियुक्त किया है अपने आप को, मतलब रजनीश कुमार नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वरिष्ठ IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह जो है किसका नाम, ये कैसे लिख दिया मैंने? वरिष्ठ IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह को, अरे यार ये ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब रेस्पेक्टेड नहीं लग रहा है। वरिष्ठ IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह को नया महानिदेशक बनाया गया। तो पंकज कुमार मिश्र, तो भैया पंकज कुमार मिश्र जो है वो BSF के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार द्वारा इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए। ये इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी, ये तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शांतिलाल जैन। ठीक है, शांतिलाल जैन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो भैया किसे नामित किया गया है? भव्यालाल सुंदर पिचई, रश्मि रंजन दास, तो और ये रश्मि रंजन दास, तो ये संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में भाई नामित किए गए हैं। कौन नामित किया गया? रश्मि रंजन दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? एरियल हेनरी
किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अंडोरा, हैती, जाम्बिया, फिलीपींस। तो ये बने हैं भैया हैती के नए प्रधानमंत्री। 20 जुलाई को इन्होंने शपथ ली थी। अगले क्वेश्चन, बशर अल असद ने सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार? तो बशर अल असद इन्होंने चौथी बार जो है सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेर बहादुर देउबा ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? मॉरिशस, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेजॉन के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, यानी सीईओ बने कौन? तो भैया बताइए, अमेजॉन के नए अध्यक्ष एवं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बना है? ये बना है एंडी जेसी। ठीक है, जेफ बेजोस के स्थान पर ये एंडी जेसी आए हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, हैनरिएटा H4 ने किसके कार्यकारी निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? किससे? यहाँ पर देखिए गलत लिख गया है, इसको लिखना चाहिए था किस। एक मिनट रुको भाई, देखो मुझे ही टाइपिंग करनी पड़ती है, मुझे ही क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो टाइपिंग वगैरह भाई थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो हैनरिएटा H4 ने किस कार्यकारी निदेशक पद से इस्तीफा दिया है? तो भैया देखो ये नाम याद रखना, हैनरिएटा H4, तो ये यूनिसेफ जो है इस कार्यकारी पद से जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन, ट्विटर भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्विटर के लिए, तो ट्विटर की द्वारा भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किए थे, इसका नाम है विनय प्रकाश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सतीश अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक, तो इनका नाम भैया क्या है? नैना सिंह धाकड़, अरुण मिश्रा, RK सभरवाल, मुकुल गोयल। इनका नाम है मुकुल गोयल। क्या नाम है भैया? मुकुल गोयल। देखिए यूपी के जो पेपर होगा उसके ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को गूगल की सहायक नेविगेशन कंपनी वेज का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? यानी मुख्य कार्यकारी मतलब क्या हुआ? CEO। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है भैया नेहा पारेख। इनका नाम क्या है? नेहा पारेख। अगला क्वेश्चन, अंकटाड की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? अंकटाड की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? अंकटाड की, तो रेबेका ग्रिन्सपन, ये इनको अंकटाड की पहली महिला सचिव जो है, पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया अंकटाड। उखना खुरेल सुख किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? उखना खुरेल सुख, तो ये मंगोलिया के, कहाँ गया पॉइंटर, कहाँ गया? ये मंगोलिया के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम क्या है? अनूप चंद्र पांडे। अगला क्वेश्चन, कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता? अरे पॉइंटर कहाँ चला गया? ये मार्कर नहीं मिलता है, जो मार्कर होता है ये देखो, ये वाला, ये मार्कर नहीं मिलता है व्हाइट पेज, इसीलिए मैंने हमेशा ब्लैक पेज का इस्तेमाल किया था। उसमें कोई भी रंग का ले लो, हल्के रंग का, वो चमकता रहता है। और मुझे पता नहीं कि ये पॉइंटर बड़ा हो जाता है क्या, मुझे पता ही नहीं है। ये पॉइंटर जो है छोटा सा लग रहा है, ये बड़ा हो जाता है क्या? कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, अब्दुल्ला, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह देसाले, इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला हुआ है। रणजीत सिंह देसाले को किस वैश्विक संगठन में बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो रणजीत सिंह देसाले, इनको विश्व बैंक समूह में जो है बतौर शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। इनका नाम भैया क्या है? तो इनका नाम है
BK नारायण, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं ये BK नारायण। तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है BK नारायण को। उत्तर प्रदेश में जो क्वेश्चन पेपर आने वाले उसमें जो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये जो CRPF के जो महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, इनको ये अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार। CBI के नए, देखो CBI के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है किसने? तो ये किया है सुबोध कुमार जायसवाल जी ने। अगला क्वेश्चन, भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत नियुक्त हुए हैं। भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं अतुल केशव, ठीक है, अतुल केशव। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं भाई? ईरान के नए राष्ट्रपति बताइए। इब्राहिम रईसी, इसाक हरजोग, वी ओलेरी, हसन रूहानी। तो इब्राहिम रईसी, ठीक है, इब्राहिम रईसी जो हैं ये ईरान के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर, तो ये कौन बनी है भैया? माव्या सूदन, ठीक है, माव्या सूदन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला ने अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की चौथी रॉकेट पावर्ड अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष यात्रा की? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? सिरसा बांदला, ठीक है, सिरसा बांदला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद ये तीसरी भारतीय मूल की महिला जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बना है? ये बने हैं जसवंत सैनी, जसवंत कुमार, जसवंत यादव, जसवंत सावंत। बताओ, इतना कठिन नाम हो गया। तो जसवंत सैनी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है? कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है? तो क्रिस्टीन वरमुथ, आश्रिता वी ओलेरी, माव्या सूदन और मार्था कुमे। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आश्रिता वी ओलेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है? कौन अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टीन वरमुथ। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है, ठीक है। गुइलेर्मो लासो किस देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो गुइलेर्मो लासो, तो ये किस देश के आए हैं भाई? ये आए हैं इक्वाडोर से। कहाँ से आए हैं? इक्वाडोर से, 47वें, ठीक है, इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं राजेश बंसल। अगला क्वेश्चन, मार्था कुमे किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? मार्था कुमे किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केन्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसने रेलवे बोर्ड के नए सदस्य और कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? रेलवे बोर्ड के नए सदस्य और कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इनका नाम है संजय कुमार मोहंती। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन बजाज ऑटो लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? कौन बजाज ऑटो लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो भाई इनका नाम क्या है? इनका नाम है नीरज बजाज। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो संसद की लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो जो स्पीकर है लोकसभा के ओम बिरला ने, उन्होंने बनाया है। तो कांग्रेस के सांसद हैं ये अधीर रंजन चौधरी, इनको बनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी संसद सीनेट, यहाँ पे लिखो दोस्तों, सीनेट संसद का नाम है वहां पर। अमेरिकी संसद सीनेट सहयोगी अटॉर्नी जनरल के पद के लिए भारतीय मूल की किस महिला के नाम की पुष्टि की है? तो बताइए किसकी पुष्टि की है? वनिता गुप्ता, नीता गुप्ता, सरोज गुप्ता। तो इनका नाम है वनिता गुप्ता, ठीक है। वनिता गुप्ता जो है अटॉर्नी जनरल के पद के लिए भारतीय मूल की किस महिला को नाम की पुष्टि की है? तो वनिता गुप्ता। कौन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं?
तो बताइए कौन नियुक्त हुए हैं एंटी डोपिंग? तो ये देखिए क्या है, वरिष्ठ IAS अधिकारी है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको क्या बोलते हैं? नाडा, ठीक है, नाडा बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, नाडा। अगला क्वेश्चन, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट अन्नपूर्णा पर फतेह हासिल करने वाली महिला कौन बनी है? तो सुनीता शर्मा, सोमा मंडल, प्रियंका गुप्ता और प्रियंका मोहिते। तो विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की जो है प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने फतेह किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संजय श्रीनेत किस राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? संजय श्रीनेत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के बने हैं। अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एक्सचेंजर इंडिया की अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंधक निदेशक रेखा M मेनन, ये नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, कोविड-19 टीकाकरण के लिए सोनू सूद को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किस राज्य का बनाया गया है? तो बताइए किस राज्य का बनाया गया है इनको? ये बनाया गया है पंजाब राज्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो सिडबी का जो भाई नया अध्यक्ष है वो कौन है? तो सिडबी का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? NS रमन। ठीक है, S रमन इनको। कौन अटल इनोवेशन मिशन के लिए महानिदेशक चुना गया है? महानिदेशक, कौन अटल मिशन के लिए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? देखिए ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो सही कर लीजिएगा, ये मत सोचिएगा क्या लिखा है, मैं आप इसको एडिट नहीं करने वाला। ठीक है, एडिट अगर करना होता तो मैंने पहले ही कर दिया होता है, बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। कौन अटल इनोवेशन मिशन के लिए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो किसका, इनका नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। ठीक है, प्रसिद्ध सामाजिक जो है तकनीकी विद डॉक्टर चिंतन वैष्णव, इनको अटल इनोवेशन मिशन के लिए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है बताओ, किसने किया है ये काम? मुखमीत एस भाटिया ने जो है, ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। ठीक है, इनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, भारतीय खाद्य निगम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो भारतीय खाद्य निगम का जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आतिश चंद्र। ठीक है, आतिश चंद्र को। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है भाई? ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस अमेरिकी चिकित्सक को राष्ट्रपति के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त की अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी दी है? तो देखिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है, ठीक है, जो बाइडन, उनके चिकित्सक जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति लिखा हुआ है, गिरीश गौतम, नरेंद्र कोहली, सोमा मंडल। तो भाई देखिए इनका नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति, इनको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ये सामिया सुलूहू। ठीक है, सामिया सुलूहू ने जो है शपथ ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसने विदेश मंत्रालय भारत सरकार के नए प्रवक्ता के रूप में शपथ ली? किसने विदेश मंत्रालय भारत सरकार के नए प्रवक्ता के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है भाई, इसका आंसर बताइए। अरिंदम बागची जो है ये एक भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, अरिंदम बागची। इन्होंने विदेश मंत्रालय भारत सरकार के नए प्रवक्ता के रूप में शपथ ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक कौन बना है? तो ये कुलदीप सिंह बने हैं। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अपना उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप लिख दिया मैंने हंसी में, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मंगू कुशवाहा, माजू वर्गीज, हर्ष चौहान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
माजू वर्गीस। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में कौन फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है हेनरी मोनिज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष बताइए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के नए अध्यक्ष कौन हैं? ये देखिए अनुसूचित जनजाति लिखा है, ध्यान रखेंगे, हर्ष चौहान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसने अनुसूचित जाति, ये देखिए अनुसूचित जाति लिखा है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? ये देखिए विजय सांपला है, नाम है विजय सांपला। ठीक है। ये पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं विजय सांपला, इन्होंने। अगला क्वेश्चन, नाव के जरिए 70 दिन में अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला कौन बनी है? नाव के जरिए 70 दिन में अकेले अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है भाई? तो इनका नाम है, ये ब्रिटेन की है। ठीक है। इनका नाम क्या है? जैस्मीन हैरिसन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इनका नाम भाई क्या है? अजय कपूर है, अजय यादव, अजय सांपला और अजय मल्होत्रा। तो इनका नाम है भैया अजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देखो, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मारियो द्राघी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला को घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की विशेष सहायक नामित किया है? भारतीय मूल की किस महिला को घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विशेष सहायक नामित किया है? दिव्या गुप्ता, सुनीता शर्मा, प्रेरणा गुप्ता, सोमा मंडल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा गुप्ता। ठीक है। नागोजी ओंकाजा इविएला जो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला जो है महानिदेशक है, जो किस देश की हैं? तो ये किस देश की हैं भाई बताइए? तो ये जो है नाइजीरिया, ये नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री रह चुकी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विजय माथुर, अजय माथुर, विनय माथुर, कपिल माथुर। तो डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है, डॉक्टर अजय माथुर। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजीत डोभाल, VN रंगास्वामी, SN सुब्रमण्यम। बताइए क्या इसका आंसर होगा? केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह है SN सुब्रमण्यम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के नए राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं कौन? भावेश कुमार सिंह, कपिल कुमार सिंह, मानवेंद्र कुमार सिंह, अरविंद पाटिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भावेश कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे राज्य विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई? ठीक है, ये 31 जनवरी की बात है दोस्तों, 31 जनवरी 2021 की बात है, यहाँ पर अभी बात मत समझिएगा। तो ये किसको शपथ दिलाई थी? कुंवर मानवेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा इतने खतरनाक तो नाम है। तो ये दोस्तों किसके बने हैं? पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन देखो, 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? तो आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए, देखिए 21 जनवरी 2021 की बात है, 1 साल पुरानी बात है ये, 1 साल समझ लो। जयंत एन खोबरागड़े। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सोमनाथ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष बनते हैं वो PM बनते हैं। तो कौन बन जाएगा? समझ सकते हैं आप लोग। कौन देश की सबसे कम उम्र की कैडेट मृत आर्गन डोनर बनी है? ठीक है, उम्र की कैडवर यानी मृत आर्गन डोनर बनी है सबसे कम उम्र की देश की। तो इनका नाम है धनिष्ठा। क्या नाम है? धनिष्ठा बनी है, 20 माह की बच्ची है। ठीक है, ये बनी थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय मूल के कौन व्यक्ति अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर राज अय्यर, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर नीरज शुक्ला, डॉक्टर सरोज अरोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राज अय्यर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सुनील शर्मा, डॉक्टर विवेक मूर्ति, डॉक्टर नीरज शुक्ला, डॉक्टर सरोज अरोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सुनील शर्मा। ठीक है, सुनील शर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? सेल। ठीक है, सेल मतलब समझिए, सेल। ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो देखिए, सोमा मंडल ने जो है, ये पहली महिला हैं जी इसकी जो है अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, सोमा मंडल। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इसकी जो है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है सोमा मंडल ने। अगला क्वेश्चन, 28 दिसंबर 2020 को कौन से देश के सबसे युवा मेयर बने थे? तो 28 दिसंबर 2020 को कौन देश के सबसे युवा मेयर बनी थी? इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन। ठीक है, त्रिवंतपुरम शहर में। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के साझा न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली थी? देखिए, ये 2020 दिसंबर की बात है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के साझा न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली थी? तो ये ली थी पंकज मित्तल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के 34वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये अभी की बात है, इसी महीने की बात है, दिसंबर की। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोज कुमार मागो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जर्मनी के नए चांसलर किसे बनाया गया है? जर्मनी के नए चांसलर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों है ओलाफ शॉल्ज को। ठीक है, एंजेला मार्कर जो है बहुत साल तक रही हैं, अब इनको हटा दिया गया है, नए बनाया गया है ओलाफ शॉल्ज को। अडामा बैरो गाम्बिया, अडामा बैरो गाम्बिया के रूप राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो अडामा बैरो गाम्बिया, देखिए यहाँ देखिए गाम्बिया एक देश है। ठीक है, ये नाम है, ये नाम है। ठीक है, अडामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली दोस्तों दूसरी बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं? ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं? कार्ल नेहमर, वर्ने टिकोला, जोलिया डिकास्टा, इनमें से कोई नहीं। इसमें कुछ नाम तो मैं फर्जी डाल देता हूँ, फर्जी। अच्छा, ऑप्शन बनाने में भी थोड़ा सा दिमाग लगता है। कार्ल नेहमर नाम है इनका। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया है? राज्यसभा के महासचिव किसे कौन नियुक्त हुए हैं? तो पीपी के रामाचर्यालू, पीपी के रामाचर्यालू जो है राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए थे। इस्माइल साबरी याकूब किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इस्माइल साबरी याकूब किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो ये है मलेशिया। अगला क्वेश्चन, नैना सिंह धाकड़ ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, वह किस राज्य से है या किस राज्य की हैं नैना सिंह धाकड़? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, बस्तर जिले से है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, नेफ्थाली बेनेट ने किस देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? नेफ्थाली बेनेट ने किस देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इजराइल, पता ही होगा आपको। इसाक हरजोग इजराइल के राष्ट्रपति बने कौन से? 11वें, 12वें या 13वें? तो ये बने हैं 11वें। अगले क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाली नैना सिंह श्रीमद् भगवत गीता आधारित मोक्ष का वृक्ष पेंटिंग तैयार कर, ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाली नैना सिंह? ये बलिया। ठीक है, ये टोटल दोस्तों हो गए 102 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट है, किसी क्वेश्चन पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
और मुझे बहुत मेहनत लगी थी इस बनाने में, और आगे भी लगने वाले, क्योंकि पूरे साल का मुझे एक साथ लिखना है, खुद टाइप करना है, खुद क्वेश्चन तैयार करने हैं, खुद ऑप्शन बनाने हैं, तो टाइम लगता है। तो कोशिश रहेगी कि एक हफ्ते के अंदर ही सारा का सारा आपका करंट अफेयर का जो चैप्टर है वो समाप्त कर दिया जाए, सारे टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है कि आप लोग चैनल पे अगर नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, और वीडियो को लाइक तो कर ही दें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पर।